नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़ चैनल। मित्रों, आज फिर हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की निर्मम हत्या मामले में। उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री, जनपद जौनपुर से ही मंत्री गिरीश यादव जो खेल मंत्री हैं, और एक खिलाड़ी की निर्मम हत्या पर जिन पर जब सवाल उठने लगे तो उनकी क्या भूमिका है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की घटनाएं आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं कि इस मामले में गिरीश यादव मंत्री जी की क्या भूमिका है। आप मंत्री जी की इसमें भूमिका और संदिग्धता को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। यहाँ जब निर्मम हत्या ताइक्वांडो खिलाड़ी की होती है और गिरीश यादव खेल मंत्री भी हैं, ये 30 सितंबर की घटना है। 30 सितंबर से अभी तक मीडिया से गायब थे गिरीश यादव, और जब उन पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, उन पे प्रश्न उठने लगे, लालता यादव से मिली भगत होने का आरोप लगने लगा, लालता के घर को बचाने का आरोप लगने लगा, हत्यारों को संरक्षण देने का आरोप लगने लगा, तब जाकर के गिरीश यादव मीडिया के सामने आए और पत्रकार द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। हालांकि ये मीडिया पर आने के लिए एक स्टैंड है या पत्रकार ने स्वयं उनसे पूछ लिया, ये तो अभी प्रश्न अधर में है। लेकिन जो मीडिया के सामने मंत्री जी ने कहा उसमें कई बातें ऐसी आई जो संदेह के दायरे में है। हालांकि एक बात तो उन्होंने कहा कि अनुराग के पिता रामजीत स्वयं मेरे पास आकर के डाक बंगले पर मिले थे और मैंने उन्हें मदद का आश्वासन दिया, जो बातें अभी तक मीडिया में नहीं आई थी। पहले हम आपको बताते हैं कि पहले आप सुनिए कि इस विषय में माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी जो खेल मंत्री हैं वे क्या कहते हैं, फिर हम इस पे आगे चर्चा करें। हत्याकांड जो हुआ था गलाकाट के ताइक्वांडो खिलाड़ी की कबरुद्दीनपुर गांव में, जो कि गौरा बादशाहपुर थाने में आता है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? उसके बाद से तब से परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उसकी शासन में कुछ सुनी नहीं गई। ऐसे में हमारे साथ मंत्री जी हैं, क्या कुछ उन्होंने उसमें आगे कुछ कार्रवाई की है? अब मंत्री जी बताएंगे। निश्चित रूप से अनुराग यादव की जो हत्या हुई थी वो निर्मम हत्या थी। उसकी हत्या की जब सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी तो मुझे लगता है 30 तारीख को घटना हुई थी और 31 तारीख को मैं स्वयं गया था उनके घर पर, उनके परिजनों से मिला था और पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि सरकार पूरा उनके साथ खड़ी है और सरकार वास्तव में उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। हमारे जिला प्रशासन के लोग, हमारे जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी बिंदुओं पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस नॉर्म का परीक्षण करते हुए जो विधिक कार्रवाइयाँ करनी चाहिए वो लगातार हो रही हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई हिला हवाली नहीं हो रही है। हमारे सभी अधिकारी वो, चूँकि जो एक तरह से कहा जाए बुलडोजर की बात लोग कहते हैं कि नहीं चल रहा है, आप सब जी मीडिया के लोग हैं, जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं, उसका पालन करने के बाद ही हम उस कार्रवाई पर जा सकते हैं। तो हमारी सरकार, हमारे सभी अधिकारी जो है उस पर काम में लगे हुए हैं और वो वैधानिक तरीके से उस कार्रवाई को कर भी रहे हैं। कई बात मैंने उस समय भी कहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी आर्थिक सहायता के लिए, मदद भी के लिए पत्र भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा भी किया है और अतिशीघ्र मैं मिलने वाला भी हूँ इस विषय को लेकर। जो 2 विषय है, एक लपरी का और एक जो है यहाँ का, दोनों विषय का बात हम चर्चा करने वाले हैं और दोनों विषय का पत्र भी लिख दिया है। जिलाधिकारी से रिपोर्ट भी शासन पहुँच चुकी है और हम जल्दी से उस पर और भी कार्रवाई कराने। जहाँ तक उनके परिजन की बात है, उनके अनुराग यादव के पिता स्वयं आए थे, मुझे डाक बंगले में भी उनसे भेंट मुलाकात हुई है, बात हुई है और हर संभव हर मदद और उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारे सभी अधिकारी, पुलिस विभाग के हों, चाहे जो है तहसील के हों, राजस्व विभाग के हों, सब लोग लगे हुए हैं और नियमों के तहत ध्यान में रखकर उनको कार्रवाई होगी, उनको न्याय भी मिलेगा।
लालता यादव जो हत्यारे हैं, अनुराग यादव का पूरा परिवार जो कि जेल में है, लेकिन उसका जो मकान है अभी नया, जो बंजर खाते की ज़मीन बना है, वो नया 2-3 साल पहले बना है। आपको जानकारी हो, नोटिस वोटिस चस्पा हो चुकी है, सारी वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ है, सरकार की ओर से चल रहे हैं। कोई भी उसमें हीला हवाली का सवाल ही नहीं पैदा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। ऐसे माफिया, गुंडे, बदमाश, मवालियों के खिलाफ हमारी सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करे। जो भी कानून में हाथ लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्ती से निपटेगी। 5 बहनों में इकलौता भाई था और इकलौता लड़का था उनका। बहनों के लिए कुछ मैं इसीलिए कहा कि आपको उनकी आर्थिक मदद के लिए हमने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और यहाँ से उसी पर रिपोर्ट भी मांगी गई थी। रिपोर्ट पहुँच चुकी है। अब हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। मिलने के बाद जो है अगली माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से क्या सहायता की राशि आती है उनको जल्दी ही हम दिलाने का प्रयास करें। परिवार भी साथ जाएगा? अभी तो फिर मैं स्वयं अकेले मिलूंगा। इसके बाद उनसे चर्चा के बाद अगली रणनीति तय करेंगे। तो ये माना जाए कि बुलडोजर एकदम चलेगा ही चलेगा? निश्चित रूप से जो नियमों में तो हमारी सरकार लोकतंत्र में, संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं उन अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करके और कोई भी उस अधिकार का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ निपटेंगे। एक और डर सता रहा है अनुराग के पिता को और अनुराग के परिवार को कि आए दिन जो है उनके साथ रेकी हो रही है, या जो हत्यारे हैं उनके पास पैसा है, बाहुबल है, वो जमानत के फिराक में है कि जमानत हो जाए। देखिए, वो न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय की प्रक्रिया में हम लोग कोई बात नहीं करते, लेकिन सरकार की ओर से पूरी तरह से हम न्यायालय में जो हमारे सरकारी वकील को पक्ष रखना वो रखेंगे। सरकार की ओर से उनको इस बात का निर्देश है। आपने देखा कि खेल मंत्री ने बताया कि अनुराग का परिवार की हर संभव मदद का मैंने भरोसा दिया है। शायद 30 सितंबर की घटना है, कन्फर्म नहीं है, शायद 30 सितंबर की घटना है। इसके बाद वे अगले दिन ही मौके पर पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस सवाल पर कि क्या परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं पहले स्वयं मिलूंगा, इसके बाद मिलवाऊंगा। और उन्होंने अपने बयान में एक बात और कही कि जो 5 लाख आर्थिक मदद मिलती है उसके लिए हमने पत्र लिख दिया है और शासन से कह दिया है। एक मंत्री को इसके लिए इतना परिश्रम करना पड़े, ये तो शायद है कि आम जनता की समझ में कम ही आएगा। अगर ये 5 लाख के अनुदान को आपने तुरंत दे ही दिया या दिलवा दिया, तो फिर अन्ना को अनशन में इस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत पड़ी? किसान नेता अजीत सिंह को इस विषय को बार बार क्यों उठाया उन्होंने? जब ये मदद आपने दे ही दिया था, कलेक्ट्रेट में धरना में के समय ये बातें क्यों उठाई गई? जब आपने कह ही दिया, मदद दी ही जा रही है, तो उस जिला प्रशासन के सामने मांगे क्यों? और जिला प्रशासन ने क्यों नहीं बताया कि इस पे कार्रवाई हो चुकी है? आप एक मंत्री होकर के इसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उस घटना से काफी बाद एक बिजली करंट से बदलापुर विधानसभा में एक दलित लाइनमैन की मृत्यु हुई थी। वहाँ भी आपको हम दिखाएंगे। उस मौके पर बदलापुर क्षेत्र के विधायक रमेश मिश्राज पहुँचते हैं और उन्होंने फ़ोन करके अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिया और 2 लाख रुपए का चेक तुरंत वहीं खड़े हो करके उन्होंने मंगवाया कि इसका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि वो लोग लाश को रख के बैठ गए थे, अंतिम संस्कार करने नहीं जा रहे थे। एक विधायक अगर इतनी त्वरित गति से कार्य करवा सकता है बिना किसी धरना और प्रदर्शन के, उसी शासन में तो आप मंत्री हैं, लेकिन आपको इतना परिश्रम करना पड़ रहा है। और इतने दिनों में आप परिवार को हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर से नवंबर बीत गया और दिसंबर भी आज 10 दिसंबर हो गए और आपकी हर संभव मदद नहीं दिख रही है। हाँ, इस सवाल पर भी उन्होंने कि क्या बुलडोजर चलेगा, बात को टालते हुए, गोल मटोल घुमाने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के तहत होना भी चाहिए। यही बात, संविधान के दायरे में रह करके
हर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार की मंशा और जीरो टैलेंट नीति का भी हवाला दिया, जिससे उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की सारी जनता इस चीज़ को जानती है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश शासन स्तर से है। प्रश्न यह है कि इतने सख्त निर्देश और कार्रवाई के बाद मंत्री जी ने क्या किया इस पीड़ित परिवार के लिए। एक खेल मंत्री हैं, जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि उनकी बहनों भी आप पर प्रश्न उठाए कि मंत्री जी क्या कर रहे हैं, नहीं दिखे, या वो आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है तो उनको बहनों को भी कुछ आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए आपने कुछ किया, तो वही एक ही जवाब देते हैं कि 5 लाख रुपए जो मृतक को आर्थिक सहायता दी जाती है उसके लिए हमने पत्र लिख दिया है। एक यहाँ का मामला, एक लपरी का मात्रा है, दोनों मामले को लेकर के मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलूँगा। अरे मंत्री जी, जब आपको 1 महीने 10 दिन हो गए मिलने के लिए, अभी आप समय नहीं मिला, आप उसी सरकार में मंत्री हो, आखिर कब मिलोगे? 2024 में तो मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। समय बीत जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, मिलते रहेंगे। और इतना कहने के लिए आपको तब आना पड़ा जब आपके खिलाफ जनता में आक्रोश भर रहा है, आपके खिलाफ चर्चाएं हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम और आपको विस्तृत रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत।